ग्रेजुएशन का जॉब प्रोफाइल है। लोग ने ग्रेजुएशन किए हैं तो मैं बेसिकली उनका बारे में जॉब प्रोफाइल बताऊंगा कि आप लोगों को किस टाइप का कितना सैलरी मिल सकता है, क्या फैसिलिटी मिलता है, क्या प्रमोशन होता है कि नहीं ग्रेजुएशन वाले बच्चों को। तो बेसिकली मैं ये चीज़ बताऊंगा, एक ओवरव्यू लूँगा। अगर आप अपने जानने वाले फ्रेंड है जो इतना समझदार नहीं है, आप उन्हें भेज सकते हैं कि भाई तुम देख लो ग्रेजुएशन की हो तो तुमको इतने तक का सैलरी मिल सकता है, ठीक है। सो आप लोग न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं अगर मुझसे बात करना है तो। गाइस आप लोग न्यू हो तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम का लिंक दिया है जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट करता हूँ। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया हूँ गाइस, ठीक है। और बेसिकली मैं यहाँ से ही हर वीडियो मैक्सिमम स्टार्ट करता हूँ। तो ना इस वीडियो में एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी गाइस, यहाँ पे आप लोग कम से कम जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप एमबीए क्यों नहीं किए हो, चाहे आप एमबीए करते हैं, चाहे एमबीबीएस क्यों नहीं किए हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं किए हैं, चाहे आपको कुछ भी हो, बट कुल मिला के ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। बस मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग जान लें, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपके पास है, सो हम उसमें देखेंगे कितना सैलरी मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसमें आपको कितना तक का सैलरी उसमें प्रोवाइड होता है। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे अगर मैं अगर सैलरी की बात करूँ, मिनिमम सैलरी में बात करूँ गैस, यहाँ पे मैं 10,000 में मानता हूँ, ठीक है, मिनिमम सैलरी। अब यहाँ पे मैं ये कॉन्टैक्ट बेसिस वाले को भी बताऊँगा प्लस परमानेंट वाले को भी बताऊँगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सब कवर करूँगा, इस चीज़ को जान लें। और मैक्सिमम बात करें गैस तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुझे इस चीज़ को 70,000 तो नहीं बताना चाहिए, मैं एक एवरेज 50,000 बता रहा हूँ गैस। यहाँ पे मैं 70,000 भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोला इंजीनियरिंग वाले बच्चे और एमबीबीएस वाले बच्चे के लिए वो भी एक ग्रेजुएशन का ही डिग्री माना जाता है गैस। बट वो अपना इंजीनियरिंग फील्ड का एक स्पेशलिस्ट है, वो अपना मेडिकल फील्ड का स्पेशलिस्ट है, तो ना उन लोग का सैलरी बहुत ही ज़्यादा होता है गैस, ठीक है। तो मैं इन दोनों को हटा रहा हूँ। बेसिकली आप ग्रेजुएशन किए तो आप लोग समझ जाइए कि आपको 50,000 तक सैलरी। अब ये कैसे मिलेगा गैस, अगर आप ग्रेजुएशन किए दिन आप अप्लाई कर सकते हैं आप पीसीएस या आईएएस वगैरह के लिए, तो वहाँ ग्रेजुएशन ही मांगता है, तो यहाँ पे उनका सैलरी होता है गैस उससे ज़्यादा ही होता है। तो आप मिनिमम सैलरी इतना हो सकता है, मैक्सिमम स्टार्टिंग पीरियड का मैं सैलरी बता रहा हूँ। अब 10,000 का मिलता है गैस। अब प्राइवेट जॉब में कहीं जॉब करने के लिए जाओ, वहाँ पे 8,000 9,000 10,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक एवरेज 10,000 ही लिया हूँ, ठीक है। अब भाई ग्रेजुएशन भी कर लिया, उनको मिनिमम हाल ही का बनता तो नहीं है, उससे ज़्यादा बनता है, बट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी 10,000 11,000 12,000 13,000 15,000 20,000 ऐसे मिलेगा। आप कॉन्टैक्ट बेसिस की बात करें, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन किए तो 20,000 करीब या 18,000 17,000 इस तरह आप लोग को मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग जान लें कॉन्टैक्ट बेसिस के लिए। तो ये डिपेंड पड़ता है कॉन्टैक्ट किस किस टाइप का है। यहाँ पे मैं फैसिलिटी का बात करूँ, अगर आप प्राइवेट जॉब में तो आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो, ये डिपेंड पड़ता है कंपनी के ऊपर, कंपनी किस टाइप का। अगर रिलायंस हो, टाटा हो, बड़ी कंपनी हो, एमएलसी कंपनी हो, तो वहाँ पे आपको रूम अलाउंसेस वगैरह बहुत फैसिलिटी देगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी, आपको मेडिकल वगैरह का सब कुछ फैसिलिटी मिलेगा। यही आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं मेडिकल फैसिलिटी, हाउस रेंट फैसिलिटी, इवन ग्रेजुएशन करके अगर आपको जॉब लग रहा है तो यहाँ पे आपको इनके अलावा भी बहुत सारा फैसिलिटी आपको दिया जाता है गैस। अगर आप ग्रेजुएशन पे कोई भी आप जॉब ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा, चाहे आप ग्रेजुएशन में CGL क्यों ना लें, चाहे आप रेलवे डिपार्टमेंट में ही क्यों नहीं जाए गैस, आप इसके बाद आप क्यों नहीं जाए प्रशासनिक सेवा में जाए, तो वहाँ पे आप कहीं भी आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वहाँ पे आपका गैस फैसिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को मान लें कंपेयर टू 10th 12th वाले से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हॉस मेडिकल नॉन फैसिलिटी एंड व्हीकल वगैरह का फैसिलिटी ये मिल जाता है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर है कि कौन सा डिपार्टमेंट में और क्या क्या आपको नीड है, तो यहाँ पे ये चीज़ फैसिलिटी मिल जाता है। प्राइवेट में मिल भी सकता है, कॉन्टैक्ट बेसिस में कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। इस चीज़ को आप लोग जान लें, ना व्हीकल वगैरह कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा। कुछ ही ऐसा कॉन्टैक्ट हो जो मतलब आने जाने के लिए देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता फैसिलिटी। इस चीज़ को जान लें, वहाँ सैलरी ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं वर्क बताऊंगा इस, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो एक ऑफिशियल एक पेपर वर्क, एक मैनेजमेंट आप लोगों को काम दिया जाता है। आप कहीं भी है आप देख सकते हैं, चाहे आप जिस भी डिपार्टमेंट में है वहाँ पे आप लोगों को जो काम दिया जाएगा वो पेपर वर्क ऑफिशियल काम दिया जाएगा, ना कि एक लेबर टाइप का काम 10th वाले 12th वाले बच्चे से तो करवा भी देते हैं, बट ग्रेजुएशन वाले बच्चे से शायद नहीं करवाते हैं। और ये चीज़ 100 है गाइस, 100% सही है। आप देख सकते हैं CGL भी करिएगा, ग्रेजुएशन भी कीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर में ही लगेगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे आप एक लेबर टाइप का काम कीजिएगा, एक वर्कर टाइप का काम कीजिएगा, वहाँ भी आप एक मैनेजमेंट संभालिएगा, भाई तुमको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करवाना है। कुल मिला के इस टाइप का काम आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और करवाना होगा, ठीक है जी। प्रमोशन जरूर होता है, कॉन्टैक्ट बेसिस में कोई प्रमोशन नहीं होता है, इस चीज़ को मान लें। यहाँ पे अगर आपका
अगर वही गवर्नमेंट सेक्टर मिल गया तो प्रमोशन जरूर होता है, जैसे कि मैं और से वीडियो में बात कर चुका हूँ। चाहे आपका मैं बात करूँ यहाँ पे चाहे आप सीजीएल में हैं, ऑलरेडी मैंने सीजीएल के स्पेशलिस्ट एक कवर कर चुका हूँ। चाहे आप जो से भी डिपार्टमेंट है, आप ग्रेजुएशन के बाद है गवर्नमेंट में आपको लग जाएगा। नो, प्राइवेट सेक्टर में मैं बात करूँ गैस, वहाँ भी बहुत डिपेंड है कंपनी किस किस टाइप का वहाँ पे प्रमोशन होता है, बट वहाँ भी प्रमोशन ना के बराबर ही होता है। ठीक है, प्रमोशन होता है बट सैलरी बहुत ही कम बढ़ता है गैस। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, यहाँ भी आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा ग्रेजुएशन के बाद। बट गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन बहुत ही अच्छा होता है गैस। ग्रेजुएशन करके बाद अगर आपका ग्रेजुएशन फील्ड पे आपका गवर्नमेंट जॉब लग रहा है ना, वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा आपका सैलरी, काफ़ी अच्छा प्रमोशन, काफ़ी अच्छा फैसिलिटी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है ना, और काफ़ी अच्छा काम भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है गैस। बट क्या होता है, बच्चा लोग 10 12 भाई एनटीपीसी का फॉर्म भर दिया जो 12th लेवल का है, ग्रुप डी एमटीएस वगैरह भर दिया, तो क्या करेगा, बेरोजगारी भी है, भरना भी मजबूरी है, तो इसीलिए बच्चे लोग यहाँ भर भी देते हैं ना। पोस्टिंग के बारे में कैसे यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना पसंद करूँगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब कर रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है, वो डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आपसे मांगा जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे काम करना पसंद करते हो, इस चीज़ को आप लोग जान लें ना। उसके अलावा में अगर प्राइवेट सेक्टर में तो आप खुद ही डिसाइड कर लोगे भाई मुझे वहाँ पे दिल्ली में जॉब करना है, मुंबई जॉब करना है, कलकत्ता, हैदराबाद, यूएसए वगैरह जहाँ भी जॉब करना है, वो पोस्टिंग आप पे डिपेंड पड़ता है। ठीक है, मैं इंडिया का ही डिस्कशन कर रहा हूँ, वो अलग बात है, मैं कॉमेंट में बोल दिया विदेश का नाम। और गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्टैक्ट बेसिस भी वो आप पे डिपेंड करता है भाई, आपके नियर में हॉस्पिटल में या कहीं पंचायती राज विभाग में कहीं भी कॉन्टैक्ट वगैरह का जॉब आ गया ना हो, तो वहाँ भी अगर आप, वो भी आप पे ही डिपेंड पड़ता है। कुल मिला के वो स्टेट राज्य के अंदर ही कॉन्टैक्ट बेसिस का जॉब मैक्सिमम आता है, तो वहाँ भी आपको मालूम ही हो जाता है भाई पोस्टिंग ज़्यादा दूर नहीं होता है, समझ गए ना। कॉन्टैक्ट बेसिस वाला का दिक्कत है स्टेट राज्य गवर्नमेंट में, अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको जॉब लग जाए तो वो आपको कहीं भी एक राज्य के अंदर पोस्टिंग कर सकता है, इस चीज़ को आप लोग समझ जाएँ ना। हॉलीडे भी ग्रेजुएशन वाले को बहुत ही अच्छा प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे, कुछ कुछ डिपार्टमेंट छोड़ के, जैसे कि प्रशासनिक सेवा के डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी हॉलीडे आप लोगों को अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाता है। चाहे संडे हो, वीकली एक छुट्टी प्रोवाइड किया जाता है, मगर प्रशासनिक सेवा में बता दें वहाँ पे वीकली छुट्टी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट प्रोवाइड तो किया जाता है। बट यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा इमरजेंसी केस होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवा में जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे एक बड़े आप अधिकारी हो, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आप ही एक मैनेजमेंट संभाल रहे हो ना, आप पूरा डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, आप डीएम हो, भाई ग्रेजुएशन लेवल पे ही तो वो जॉब लगता है, एसडीएम हो, जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गैस बात करूँ तो हॉलीडे कुछ डिपार्टमेंट, बाकी हॉलीडे आपको अच्छा खासा प्रोवाइड हो जाएगा, वीकली वगैरह जो भी ईयरली है वो सारा आपको हॉलीडे प्रोवाइड किया जाएगा, नो डाउट। हॉलीडे में कोई नहीं है कंप्रोमाइज। ग्रेजुएशन के लिए हर वो चीज़ अच्छा है गैस। मैं बात करूँ बाद में बोल रहा हूँ, मैंने 10th भी डिस्कशन किया, 12th इवन बहुत सारे एग्जाम का मैंने जॉब प्रोफाइल डिस्कशन किया हूँ। तो गैस मुझे सबसे अच्छा ग्रेजुएशन लेवल का ही जॉब प्रोफाइल अच्छा लगता है कि अगर आप कहीं भी मेहनत करके, थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर है गैस, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। वहाँ पे अगर आप मेहनत करके कहीं जॉब ले रहे हो ना, तो बहुत ही एक मज़ेदार और बहुत ही एक अच्छा खासा आगे का लाइफ देखोगे ना, बहुत ही मज़ेदार आएगा। ठीक है, जॉब प्रोफाइल बिल्कुल हायर लेवल का जॉब प्रोफाइल है, इस चीज़ को नो डाउट बहुत ही मस्त है गैस यहाँ पे जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तो वो काफ़ी गैस इनका जो ग्रेजुएशन का जॉब प्रोफाइल, इससे बड़ा क्या होता है आप भी समझ जाओ ना, कि ग्रेजुएशन पे ही बड़ा बड़ा एक पोस्ट माना जाता है अप्लाई करने के लिए, मैक्सिमम जॉब में तो यही है गैस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है प्राइवेट सेक्टर में, तो आप लोग इंटरव्यू दे दीजिए, एग्जाम के बराबर ही होता है, इस चीज़ को आप लोग भी जानते हैं। हाँ, कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट फिजिकल भी हो जाता है, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कॉन्टैक्ट बेसिस में आपका इंटरव्यू होता है, या टाइपिंग वगैरह हो या कुछ हो, तो यहाँ पे आप लोग को मांग लिया जाता है, या आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले लिया जाता है। तो कॉन्टैक्ट बेसिस में इस तरह कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ये वीडियो आप उन फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं जो फ्रेंड इतना समझदार नहीं है, जो इतना नहीं जानता है, उनको वो चीज़ बता सकते हैं कि देख भाई कुछ तुम्हारा अगर ग्रेजुएशन किया है, तुम इंटर BA ग्रेजुएशन जो भी किया है, तो कुछ इस तरह का आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड, इस तरह आपको फैसिलिटी वगैरह मिल सकता है। ठीक है, तो गैस आज के लिए बस मैं यही छोड़ रहा हूँ। बाकी अगर आपको भी कुछ पूछना है तो बेशक आप लोग से कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोग की बातों को रिप्लाई। हाँ, आप लोग जो सरकारी जॉब है, सॉरी टेलीग्राम चैनल में सरकारी जॉब करते हैं, वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ पे जॉब अपडेट वगैरह आप लोग से रिलेटेड करता रहता हूँ, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय और हैव ए नाइस डे, ना अपना ख्याल रखिए, मन ना करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।